तो राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना लंच में मूंग की दाल बनाई जाए। तो मैंने फटाफट मूंग की दाल को धोया और इसके बाद मैंने आलू और टमाटर, लहसुन और मिर्ची को पीस लिया था। और जो कटे हुए आलू और प्याज मैंने काट के रखे थे उनको मैंने कुकर में डाल दिया। और इसके बाद मैंने मसाले डाले थे, हल्दी, धना और नमक। तीनों चीज़ को मिला के मैंने फिर कुकर में पानी डाला, जितना हमें लगता है कि दाल ठीक है दाल में डालने लायक, वो पानी डाला। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने रख दिया था गैस पे। आप हींग भी डाल सकते हो, मैंने हींग स्किप करी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक पूजा होगी तब तक मेरी दाल बन जाएगी। तो मेरी दाल बन चुकी थी। अब मैं आ गई थी फ्राई करने के लिए। दाल का सिर्फ तड़का लगाना था, तो मैंने जीरे, राई और एक लहसुन से लगा दिया था। और ये कलर के लिए मैं कश्मीरी मिर्च डाली थी, क्योंकि कलर जब जिस खाने में होता है तो उस खाने की बात ही कुछ और होती है और देखने से ही बहुत अच्छा लगता। और कोई खाना अगर देखने में अच्छा है तो टेस्ट में वो अच्छा हो ही जाता है। तो मैंने फटाफट दाल फ्राई करी और फिर मैंने डाल दिया था हरा धनिया। ये हो गई थी मेरी थाली रेडी। रोटी, चावल, दाल और मैंने थोड़ा सा नमकीन दिया था। नाश्ते की एक पूड़ी थी। जैसे ही मैं खाना खाने आई लाइट ही चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा किया रेस्ट और ये शाम को 6:30 पे मैं गई थी तुलसी माता जी की पूजा करने के लिए, दीपक लगाने और कपड़े उठाने। तो दोनों काम ये मेरे एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी जी हमारी ऊपर रखी हुई हैं। तो सुबह भी जल डालने जाना पड़ता है और शाम को दीपक लगाने भी जाती हूँ। तो मैंने फटाफट दीपक लगाया और फिर इसके बाद मैंने उठाने लगी थी कपड़े। तो मेरे दोनों काम यहाँ पे आती हूँ तो शाम को हो जाते हैं। थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी हो जाता है, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अब मैंने सोचा कुछ नया काम किया जाए। तो नया काम क्या, घर पे काम कभी ख़त्म होते हैं क्या हाउसवाइफ के? कभी नहीं होते। तो मैंने सोचा कबर्ड जाके देखती हूँ। जब मैंने कबर्ड देखा तो कबर्ड बहुत भरा पड़ा हुआ था। कपड़े इधर उधर फैले हुए थे, कुछ अरेंज ही नहीं था कबर्ड में। सबके मिक्स थे, मेरे थे, हस्बैंड के, बेटी के, सबके कपड़े मिक्स थे। मॉर्निंग में जब स्कूल का ऑफिस का टाइम होता है, उनकी ड्यूटी का टाइम होता है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। मुझे ब्रेकफास्ट बनाते हुए आके देना पड़ता था उनको कपड़े। तो ये सब पाना पिंचेस जो भी उनके रखे हुए थे, मैंने सोचा सब जगह एक अरेंज कर दूँ। और ये लोटा था और एक गड़ुआ रहता है, ये शादी का था, शादी में मिलता, बहुत हैवी रहता है इसका वेट। तो फिर इसको भी मैंने सोचा जहाँ बर्तन रखे हुए वहीं रख देती हूँ। फिर मैं आप देख सकते हैं कि मेरे कपड़ों का कितना मेला लगा हुआ है। पर जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास कपड़ों की कमी आ जाती है। ये क्या सिर्फ मेरे साथ होता है, क्या आप सबके साथ भी होता है? बताइएगा ज़रूर। तो मैं यहाँ पे आ गई थी फटाफट कपड़े को घिड़ी लगाने। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं बेटी और हस्बैंड के करूँ, क्योंकि मेरे सूट भी बहुत फैले हुए थे इधर उधर, कहीं दुपट्टा, कहीं सलवार, कहीं कुर्ता। तो मैंने सोचा फटाफट कर लेती हूँ अरेंज, क्योंकि मैं खड़े खड़े होके बना रही थी, थक गई थी, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, बैग वगैरह भी थी। और जो हम लोग मार्केट से कपड़े वगैरह लाते हैं तो जो बैग मिलते हैं कपड़े के, वो भी थे, थैली वगैरह, तो सब इधर उधर फैली हुई थी। तो मैंने सोचा समय पे टाइम पे कोई भी चीज़ें नहीं मिलती तो उनको सबको अरेंज करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि जब हमें कभी चाहिए रहता है तो हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, घर में होने के बाद भी चीज़ें मिलती नहीं। तो जब अरेंज रहेंगी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से हमको पॉसिबल है वो चीज़ कि मिल ही जाए घर में। और अगर इधर उधर रहेंगी तो वो नहीं मिल सकती, चाहे आप कितना भी समय पे ढूंढो। तो ये फटाफट मैंने देख रही थी कि कहाँ रखना है उनको, पर मुझे ये लगा कि यहाँ सही नहीं लगेंगी। तो मैंने फटाफट कबर्ड को देख सकते हैं आप, अरेंज पूरा अच्छे से कर लिया था। अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मेरे कपड़े और बेटी के कपड़े मैंने एक जगह कर दिए थे अलग अलग। उसमें करते करते मुझे हो गए थे रात के 9:15। तो मैं फटाफट आई, मैंने यहाँ लगाया आटा। दाल दोपहर की ही मूंग की दाल बची हुई थी, वो सब्जी से बहुत अच्छी लगती है। अगर आप किसी पेशेंट को भी देंगे या कोई मरीज़ जो नहीं खा पाता है और जिसको नहीं पसंद है, तो वो भी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी दाल लगती है। तो हम लोगों की शाम को चल जाएगी वो मूंग की दाल। तो मैंने फटाफट आटा लगाया और मैंने बोला गरम गरम रोटी सेक के फटाफट दे दूँ, क्योंकि उन लोगों के भूख के कारण उन लोगों के पेट में चूहे
कूंद रहे थे तो मैंने बोली फटाफट रोटी सेक देती हूँ तो खा लेना आराम से। मुझे काम करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा, क्योंकि जब टाइम करने जाओ तो घड़ी वगैरह कुछ भी मैंने देखी नहीं और मैं अपना लगी रही अरेंज करने में सारी चीज़, तो मेरे कबर्ड हो गए थे अरेंज। मैंने कबर्ड वगैरह सब सेट कर लिया था। अब मैं आ गई थी खाना के लिए। तो टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, 9 से ज़्यादा हो गया। तो अब मैं सेकूँगी रोटी, आटा लगा दिया था। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।